और पाकिस्तान हर हाल में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है पाक चीन वज़ीर ख़ारजा ईरान मामले पर मुश्तरका कोशिशें करेंगे। तर्जुमान का अमरीका इसराइल समेत फरीकैन पर फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने पर जोर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन के एक रोज़ा दौरे पर बीजिंग में मौजूद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार को दौरा चीन की दावत चीनी वज़ीर ख़ारजा ने दी थी। इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। इसहाक डार कंधे में फ्रैक्चर के बावजूद चीन रवाना हुए। अमरीका और इसराइल की ईरान पर खतरनाक बमबारी। इस्फहान में 2000 किलो वजनी बंकर बस्टर बम बरसा दिए। ज़ेर ज़मीन तंसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का भी इस्तेमाल। सदर ट्रंप ने इस्फहान पर बमबारी की वीडियो अपनी सोशल अकाउंट पर भी शेयर कर दी। हरमज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद। बुशहर, इस्फहान, तबरेज़ और शहर रज़ा में धमाके। बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब भी जोरदार धमाके। इसराइली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इसराइल का तेहरान पर नए हमले शुरू करने का ऐलान। यूएई में खुफिया अमरीकी फोर्स सेंटर तबाह कर दिया गया। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का दावा, कहा अलमहनत फौजी अड्डे के करीब खुफिया अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल मरकज को निशाना बनाया गया। मरकज में 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी मौजूद थे। दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हमला, आग लग गई। कुवैत की 20 लाख बैरल खाम तेल से लदे अपने जहाज पर हमले की तस्दीक। दुबई हुकाम का कहना है कि टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। अमला महफूज है। दुबई के इलाके अलबदा में कामयाब फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयाँ, मलबा गिरने से आग लग गई, 4 अफराद ज़ख्मी। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला। ईरान की इसराइल पर हमलों की नई लहर। हैफा में ऑयल रिफाइनरी पर एक बार फिर हमला, आग भड़क उठी। इसराइल की जंग में 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी 2 मार्च से अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। मुतादिद टैंक भी तबाह किए गए हैं। ईरानी अल-कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का कहना है इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह ने इसराइली आबादकारों को दिया गया झूठा वादा आश्कार कर दिया। ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ को खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए पेचीदा कार्रवाई बाद में की जाएगी। अमरीका का बुनियादी हदफ ईरानी बहरिया और मिसाइलों के जखीरे को रोकना है। हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिश तनाज़े को 6 हफ्तों से बढ़ा सकती है। ट्रंप ने फैसला किया कि आबनाए हुर्मुज़ के लिए सिफारती दबाव डालना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान में हमारा फौजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद रखी तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होगा। कोशिश होगी आबनाए हुर्मुज़ को ईरान की रजामंदी के साथ खोला जाए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ईरान ने बाज़ अमरीकी निकात मान लिए। सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले मुआहदा चाहते हैं। ट्रंप अरब ममालिक से जंगी अखराजात में मदद का कह सकते हैं। ईरान सऊदीया का एहतराम करता है, इसे बरादर मुल्क समझता है। ईरानी कार्रवाइयाँ दुश्मन जारे कुव्वतों के खिलाफ हैं। जारे दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का, ना वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने सऊदी अरब से कहा वक्त आ गया कि अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकाला जाए। देखें हमने उनकी फजाई कमान के साथ क्या किया। अब्बास अरागची ने अमरीकी फजाइया के तबाहशुदा तैयारे की तस्वीर भी शेयर कर दी। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का कहना है पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जारहियत रोकने के लिए नेक नियति पर मबनी और मस्बत सिफारतकारी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान के खित्ते में अमन की बहाली के लिए इक़दामात को सराहते हैं। बरादर और दोस्त मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान का जिम्मेदाराना किरदार काबिल तहसीन।
अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान का किरदार खित्ते के वसीतर मुफाद में है। दोनों फरीकैन के पाकिस्तान पर एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का फॉक्स न्यूज़ का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमन और सफारतकारी पर मबनी है। पाकिस्तान ने नेक नियति के तहत मुज़ाकरात में सहूलतकारी की पेशकश की। पाकिस्तान हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तैयार। फैसले फरीकैन ने करने हैं। ईरानी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन की आबनाए हुर्मस में जहाज़ों पर टैक्स लगाने की मंजूरी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के तहत तेल बरदार जहाज़ों पर मुमकिना फीस $20 लाख हो सकती है। आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों को अब टैक्स ईरानी रियाल में अदा करना होगा। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दी। ईरान ने 3 चीनी बहरी जहाज़ों को अपना हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दे दी। चीन का तेहरान से इज़हार तशक्कुर। चीनी हुकाम का कहना है कि अपना हुर्मस से 3 चीनी जहाज़ों के गुजरने पर ईरानी हुकाम का शुक्रिया अदा करते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल 113 जबकि WTI $103 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। UAE मर्बन खाम तेल $116 फी बैरल की सतह पर है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स 2.06% बढ़ गया। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,49,822 की सतह पर ट्रेडिंग। IMF वफ़द की आइंदा माह के वस्त तक पाकिस्तान मुतवक्के बजट 2026-27 की तैयारी। अहम माशी अहदाफ पर मुज़ाकरात मुतवक्के। टैक्स नेट बढ़ाने और रेवेन्यू में इजाफे के लिए IMF का दबाव बरकरार। डिजिटल टैक्स निज़ाम और इनवाइसिंग लाजमी करने पर जोर दिया जाएगा। तवानाई शोबे में इस्लाहात, गर्दिशी कर्जा कम करने पर बात होगी। बिजली और गैस टैरिफ एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुतवक्के। गवर्नर शफाफियत और करप्शन के खिलाफ इकदामात पर जोर मुतवक्के। आइंदा रिव्यू में कारकर्दगी की बुनियाद पर नई किस्त का फैसला होगा। जजमेंट कोर्ट ने दी है, कन्विक्शन होती तो अच्छा था, अगर एग्जामिनेट किया है तो वो बुरा है। ये देखें, इसके बाद इनके पास सेकंड ऑप्शन है, अपील होगी, फर्स्ट अपील होगी, फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील होगी। तो ये अपॉर्चुनिटी कंप्लेनेंट के पास है। मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन उन 8 लोगों की हद तक की होनी थी, उसमें एक फेयर ट्रायल मिला है दोनों पार्टीज को। और ये इम्पोज करना थ्रू सोशल मीडिया या वगैरह, तो ये भी बहुत बुरी बात है कि किसी जज को इतना क्रिटिसाइज। मज़ीद किफ़ायत शहरी के लिए सिंध काबीना ने फैसला किया कि कोई भी आउटसाइड बजट जो है वो महकमे फ़िलहाल कोई भी, जब तक कोई एमरजेंसी ना हो, खुदा ना खास्ता, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे होता है कि जी मुख्तलिफ महकमे जो हैं अपनी किसी काम के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए आउटसाइड बजट की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए सख्ती से ये कहा गया कि जी आउटसाइड बजट जो है फ़िलहाल कोई भी महकमा जो है कोई रिक्वेस्ट ना भेजे। दादू में तहरे कातिल केस का फैसला अदालत ने दिया है। फरीकैन को फेयर ट्रायल का मौका दिया गया। सजा होती तो अच्छा, बरी हुए तो बुरा हुआ। ये तासुर खत्म करना होगा। फायरिंग करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार कहते हैं कच्चे में 393 डाकू सरेंडर कर चुके। सरेंडर करने वाले डाकुओं को अदालतों में पेश किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम ने कहा, MKM ने इसी तनख्वाह पर काम करना है। ये बल्दियाती इख्तियारात कहते हैं, इंतखाबात हों तो भाग जाते हैं। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल कल से बहाल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। आला इजलास की सदारत की। चेयरमैन नादरा की इदारे की कारकर्दगी और मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने नादरा की कारकर्दगी और मौसर अवामी खिदमात को सराहा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत लेने वालों को फौरी नेशनल डाटा से निकालने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला में नादरा इदारों को मुकम्मल मुआवनत फराहम करे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप नंबर हैक। दोस्तों अजीजों से रकम की दरख्वास्तें। बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर पैगाम में कहा व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो चुका, हैकर्स की जानिब से माली दरख्वास्तों को नजरअंदाज किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई की अहलिया की आंख का मसला है, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत ना करना नाइंसाफी है। NA 127 से अता तारड़ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त को बेबुनियाद और नाकाबिल समाअत करार दे दिया। मलिक ज़हीर अब्बास खोकर ने अता तारड़ की इलेक्शन में कामयाबी को चैलेंज किया था। अदालत ने कहा ज़हीर अब्बास खोकर दरख्वास्त के हक में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। तालिबान रजीम के हाथों तंग अफगान शहरी भी पाक फौज के हामी। अफगान शहरी की पाक फौज और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इज़हार मोहब्बत की वीडियो वायरल। अफगान शहरी ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाक फौज के हाथों तबाहशुदा अफगान टैंक दिखा दिया। अफगान शहरी की जानिब से लिखा हुआ आई लव पाकिस्तान और आई लव फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देखा जा सकता है। इसराइल अरब ममालिक को जंग में धकेलने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को एक बार फिर चकनाचूर कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र अमन कोशिशों में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ईरान पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहा है। नया बिजली कनेक्शन लगवाना पहले से भी महंगा। लेस्को ने नए बिजली कनेक्शन की फीस 4 गुना बढ़ा दी। अब नया कनेक्शन लगवाने के लिए 6,400 के बजाय 21,300 रुपये जमा कराना होंगे। नोटिफिकेशन जारी। नए मीटर और केबल के लिए 17,700 रुपये देना होंगे। सिक्योरिटी चार्जेस 3,600 रुपये अलावा। बलूचिस्तान में आज रात से 4 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिश के दौरान यालाबारी का भी इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की मकबूजा बैतुल मक़दिस में इबादत पर पाबंदियों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, कतर, उर्दन, तुर्की, मिस्र और इंडोनेशिया का मुश्तरका बयान। इसराइल का मस्जिद अक्सा होली चर्च तक रसाई रोकना नाकाबिले कबूल करार। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। मकबूजा बैतुल मक़दिस में मजहबी मकामात की कानूनी हैसियत तब्दील करने की भी कोशिश मुस्तरद। उर्दन के महकमा औकाफ को मस्जिद अक्सा के अंबूर का वाहिद मिजाज इदारा करार देने का अयादा। आलमी बरादरी से इसराइली इक़दामात रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील। गजा जंगबंदी इलाज के लिए मिस्र मुंतकिल किए गए 8 नौमौलूद वालिदैन को मिल गए। 2 साल बाद बच्चे माँ बाप को मिलने पर जज्बाती मनासिर। हर आंख अश्कबार। इसराइली जारियत के बाद 30 से ज़्यादा बच्चों को नवंबर 2023 को इंक्यूबेटर्स में मिस्र मुंतकिल किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट करनी है तो पहले मंजूरी ली। नसीम शाह तनाज़े के बाद कौमी क्रिकेटर्स के लिए सख्त पॉलिसी जारी। क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पोस्ट से पहले PCB मीडिया डिपार्टमेंट की मंजूरी लेना जरूरी करार। क्रिकेटर्स के मैनेजर्स को भी मीडिया पॉलिसी गाइडलाइंस दोबारा भिजवा दी गई। PCB जराये का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुतनाज़िर पोस्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।